हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स। एज़ यू नो सीबीएसई ने डेट रिलीज़ कर चुकी है जो है आपकी 26 अप्रैल। टर्म 2 के एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और आज से लग गया है हमारा मार्च। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जो भी टाइम बचा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अब यहाँ पर आपको अपना जो भी जिस वजह से भी आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, जिस जगह से आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन सबको साइड पे रखना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते कि आपके पास टाइम कितना बचा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक, तो यहाँ पर आपके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऑलमोस्ट आपके बचे हैं 50 to 60 डेज। तो आपके बचे हैं, आपके मार्च के बचे हैं 31 डेज। आज का दिन भी अगर हम हटा ले तो 30 डेज और 26 डेज आपके यहाँ है। बट अब ऐसा तो नहीं है कि आप 25 तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे। जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा आप पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम मान लेते हैं 20 अप्रैल तक आपका जो भी रिवीजन वर्क है वो चलेगा। तो आपके 20 डेज बचे हैं यहाँ अप्रैल में और ऑलमोस्ट 30 डे। आज का दिन अगर हम रिड्यूस कर लें तो हमारे पास 50 डेज बचे हैं। किस चीज़ के लिए? रिवीजन के लिए। देखा जाए जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है या फिर जिन बच्चों का सिलेबस थोड़ा बहुत बचा है, अगर आप अभी से बिल्कुल पढ़ाई की ओर अगर अपना ध्यान अच्छे से लगाते हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं यहाँ पर इस दिनों में, तो आपके पास 50 डेज इनफ हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, 50 डेज आपके पास ऑलमोस्ट बचे हैं। रेस्ट जो 6 डेज हैं उसके बाद 26 अप्रैल या 27 अप्रैल जो भी आपका एग्जाम होगा आप फिर उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 50 डेज को आपको ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। ऑलमोस्ट आपको रेगुलरली 6 to 8 आवर्स की स्टडी करनी है टू अचीव योर डिज़ायर परसेंटेज। देखिए हर किसी बच्चे की जो परसेंटेज होती है वो अलग अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि हर कोई बच्चा जो भी है वो तो चाहेगा मेरे अच्छे ही मार्क्स है, लेकिन पोटेंशियल सबका अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि क्लास का हर बच्चा 99% मार्क्स ही लेकर के आए। सबका पोटेंशियल अलग है, सबका जो समझने का तरीका है वो अलग अलग है, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो आपका जो भी डिज़ायर परसेंटेज है कि भाई हमें 80% लाना है, 90% लाना है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 100% लाने हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसी के लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी स्टडी को मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात कही कि जिस वजह से भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे देखो आजकल शादियों वाला सीज़न बहुत होता है, फैमिली में कहीं ना कहीं फंक्शन होता है, शादी का फंक्शन या कुछ भी फंक्शन हो सकता है, तो आपको उससे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो आप उसको अवॉइड करें प्लीज़। ठीक है, क्योंकि जो 50 डेज़ है ना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है आपकी लाइफ के लिए। अगर ये डेज़ निकल गए, शादियाँ तो फिर भी और फंक्शन आते रहेंगे। ठीक है, आप जा सकते हो शादी पे 1-2 घंटे का टाइम निकाल करके मैनेज करके, लेकिन आपके जो 50 डेज है बहुत ही क्रूशियल है। कैसे आपको इनको यूटिलाइज करना है ये आपको खुद तय करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। तो देखिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको जो भी चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उससे आपको दूर ही रहना है। खासकर जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया, इनसे भी आपको दूर ही रहना है, बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब देखिए बात आती है 6 to 8 आवर्स स्टडी की। तो यहाँ पर देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम पढ़ने बैठे हैं तो 6 to 8 आवर तक बैठे रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे मैनेज करोगे योरसेल्फ, क्योंकि इतना आसान नहीं होता 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता। देखिए लगातार कोई नहीं पढ़ सकता, सबकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं। किसी को मॉर्निंग टाइम पे अच्छा पढ़ा जाता है, किसी को इवनिंग टाइम पे, किसी को आफ्टरनून टाइम पे अच्छा पढ़ा जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सुबह बिल्कुल 3 बजे उठ के या 2 बजे उठ के पढ़ाई करो, हर किसी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि हर किसी का नहीं होता है कि वो सुबह उठ के पढ़ाई कर ले। ठीक है, किसी को पढ़ा जाता है, किसी से नहीं पढ़ा जाता है। तो आपको अपने आप को खुद मैनेज करना पड़ेगा कि आप
आपका जो बेस्ट टाइम है जहाँ पर आप बिल्कुल 3 से 4 घंटा रेगुलर पढ़ सकते हैं छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ, तो वो टाइम आप सेलेक्ट कीजिए और उस टाइम को बिल्कुल भरपूर यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग के टाइम को ज़्यादा वेटेज दीजिए। 6 to 8 जो आपका एक टारगेट है कि रोज़ाना आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, तो बेस्ट टाइम जो है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने बुक के साथ, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम्स देना है। मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग, इवनिंग का है तो इवनिंग, या नाइट का है तो नाइट। कोई नाइट लर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसके बाद देखिए, पहला जो पॉइंट है मेरा यहाँ पर, आपको जो मार्च है बिल्कुल रॉकिंग बनाना है, आपको बहुत अच्छे से इसको निकालना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्च आपका किसी बच्चे के लिए भी, भले वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो स्कूल्स में जो एग्ज़ाम होते हैं वो मार्च में ही होते हैं। ठीक है, तो ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है मार्च का टाइम। तो कैसे आप यूटिलाइज़ करोगे? तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने 50 डेज़ कहा, तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सबसे पहली बात, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप पढ़ते हैं उनके मेन नोट्स आप बनाइए। एक जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो एक नोटबुक रखिए, और उसके साथ कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिखिए विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसके रिगार्डिंग जितने भी सारे मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने एरो बना के लिख लिए, ताकि आप जब लास्ट टाइम पे उनको रिवीजन में देखोगे क्विकली आपको जल्दी से पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी या पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको उससे भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कहा जाता है कि हम किसी भी चीज़ में या फिर पढ़ने में या कोई भी चीज़ लर्न करने में जितनी ज़्यादा अपनी सेंसेस का यूज़ करेंगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा हमें समझ में आती है। अगर हम खाली सुनेंगे देखेंगे नहीं तो वो थोड़ा कम समझ में आता है। अगर हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं तो उससे ज़्यादा हमें समझ में आता है। ठीक है, अगर हम करके लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंसेस को यूज़ करिए जब आप पढ़ाई करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि नोट्स बनाइए, लिखिए। ठीक है, क्योंकि इससे 2 फायदे हैं, आपको जो भी आपके नोट्स भी प्रिपेयर होंगे, प्लस जो भी आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। तो इतने सारे फ़ायदे एक साथ आपको होंगे। तो कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है, अगर जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द। ओके, अगर आपके 4-5 चैप्टर रह गए हैं या हर किसी सब्जेक्ट्स में जैसे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, 1-1 2-2 चैप्टर रहे, तो कोशिश करो कि आप एक दिन में 2 चैप्टर या फिर 1 चैप्टर को कंप्लीट करो। फिर भी आप कोशिश करो जो 10 मार्च है तब तक अपना कोर्स कंप्लीट कर ले। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट रिवीजन। और जिन बच्चों का हो चुका है वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर लें, क्योंकि जितनी बार देखोगे ना आप चीज़ों को, बार बार देखोगे तो वो आपको और अच्छे से आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। और कोई भी मैथ्स की प्रैक्टिस है, फिजिक्स आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है उसकी। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन तो आपको आता है या ये डेरिवेशन तो आपको आती है तो आप नहीं कर रहे हो। नहीं, अगर आपको आता है फिर दोबारा कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए रिवीजन करने, अगर आपका कोई चैप्टर आपने पढ़ा है अच्छे से उसको आपने रिवाइज भी कर लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अनसॉल्व पेपर निकालिए, मार्केट में आते भी हैं और नेट से भी आपको मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं वो। ठीक है, और प्रीवियस जो ईयर्स के जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं उनको आप देखिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ आती है लेकिन क्वेश्चन का टाइप ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्व प्रीवियस ओल्ड पेपर। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो प्रीवियस ओल्ड पेपर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि कितने ही क्वेश्चंस हमको वहीं से मिल जाते हैं हमारे जो एग्ज़ाम में आते हैं। फिर है आपका टेक रेगुलर ब्रेक्स। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी बच्चे की बस की बात नहीं होती कि वो रेगुलर अगर बैठा है तो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई एक साथ कर ले, ये नहीं होता है। अगर दिन में आपके पास एक दिन में 24 आवर्स का टाइम है
तो आप जैसे जिस बच्चे को मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो 3 से 4 घंटे उस टाइम पढ़ सकता है। सुबह जैसे 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के, जितने भी बजे, फिर 2 घंटा उसने सुबह दिन में दे दिए और अगेन 3 घंटा उसने शाम को दे दिए। तो इस तरीके से 3, 6 और 2, 8 आवर्स वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है, मैनेज कर सकता है ब्रेक पर। और यहाँ पे भी छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का। और अपने साथ जो स्नैक्स होते हैं वो ज़रूर रखिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ते समय भूख बहुत लगती है। और सभी ज़्यादा से बच्चे आप लोग जो है मेरी बात से एग्री करेंगे, जब हम पढ़ाई करते हैं ना बहुत भूख लगती है तो स्नैक्स रखिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो स्नैक्स आप लेंगे कैसे हो, हेल्दी हो, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लुक आफ्टर योर सेल्फ। आपको यहाँ पर अब अपनी तबीयत के बारे में भी बहुत अच्छे से सोचना होगा, क्योंकि अब आपका टारगेट 50 डेज़ का है। इस 50 डेज़ को आप कैसे कैटेगराइज करोगे, कैसे आप डिवाइड करोगे कि इतने दिन में हमने ये करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर ये करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, ये आप करोगे। अगर आप बीमार हो जाओगे, 4-5 दिन उसमें लग जाएंगे, तो आपका पूरा जो मैनेजमेंट आपने किया वो सब गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है। मीन्स आप हेल्दी खाना खाइए, प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर पीजिए, और जो भी जंक फूड है उसको तो अवॉइड ही कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि जो मार्च का टाइम होता है ये क्लाइमेट चेंजिंग मौसम होता है ये एक्चुअली। तो आपकी जो है यहाँ पर दिन में बहुत गर्म होता है, सुबह शाम ठंड होती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोग बीमार हो जाएं। तो यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे हों। तो टेक केयर योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। मार्च आप बहुत अच्छे से निकालिए, अप्रैल भी बहुत अच्छे से निकालिए। उसके बाद जब 20 अप्रैल के बाद आपके पास जो टाइम होगा, फिर पूरा जो फोकस होगा जो आपके 26 अप्रैल को जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप लगाएंगे और अच्छे से पेपर को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।